जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका जो क्वेश्चन होगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जिसे हम सबको पता होता है कि जैसे हमारे पास में एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल जैसा है, समोसा बन गया ए बी सी। इसमें हमें पता होता है कि जो तीनों एंगल होते हैं, ठीक है, इनका सम कितना होता है। तो बोलोगे सर 180 डिग्री होता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि जैसे एंगल ए हो गया ना, इसके सामने साइड ए हो जाएगा, एंगल बी की साइड बी हो जाएगा और एंगल सी की साइड सी हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। मतलब ए प्लस बी, जो ए प्लस बी होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद में जो साइड है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। अब ये बताओ कि अगर साइड जीरो हो जाएगा तो पॉसिबल है तो ट्रायंगल बनेगा? तो नहीं बनेगा ना। फिर कोई भी साइड अगर जीरो होगा तो फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो उसकी वैल्यू, साइड की वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास में ए बी सी होते हैं ना, तो हमें क्या पता है कि पेरीमीटर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बताओ पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी। और इसी पेरीमीटर को हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अगर सपोज हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। जब साइड अलग अलग हैं तो हम यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला भी लर्न कर लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें पता है कि साइन रूल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ना। साइन रूल क्या होता है कि जैसे ए अपॉन साइन ए मतलब साइड ए अपॉन एंगल ये वाला, ठीक है। बी मतलब ये साइड उसके अपोजिट एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू सी, ये एंगल ये साइड मतलब कौन सा साइड? ये वाला साइड अपॉन उसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा एंगल सी, ठीक है। इसको हम साइन रूल बोलते हैं। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी लिख सकते हैं, तब भी ये राइट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा साइन रूल होता है। और कोसाइन रूल क्या बोलता है कि जिससे हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल है तो कॉस ए किसके इक्वल होगा? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखो, याद करने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे याद करोगे। कि देखो यहाँ पर एंगल ए है ना, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा उसका स्क्वायर करके। जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा और उसमें से ये एंगल ए है तो उसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस कर देना, और यहाँ पर बी सी है तो अपॉन 2bc कर देना, ठीक है। अब जैसे सी स्क्वायर, यहाँ पर कॉस सी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सी स्क्वायर माइनस में करना पड़ेगा, और क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे 2ab मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर एक होता है नेपियर्स एनालॉजी, जिसको हम टेंजेंट रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, टैन बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी और अपॉन बी प्लस सी होता है, और टैन बी प्लस सी बाई 2 और माइनस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो देखो, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो ना, बताता हूँ। जैसे आप इसी को उठा लो, ठीक है। हमें यहाँ पर पता है, इसी को हम इससे प्रूफ कर देते हैं। जैसे b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। और क्या है? कॉट a बाई 2 है। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर साइन रूल से देखो, अगर हमें b की वैल्यू चाहिए, मतलब ये है यहाँ पर स्मॉल b की वैल्यू चाहिए, तो चलो देखो यहाँ पर अगर हम इसको k के इक्वल मान लेते हैं तो b इज इक्वल टू k साइन b हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी अपॉन, यहाँ पर भी वही के साइन बी प्लस के साइन सी, और कॉट
को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बाई टू है ना, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। अब देखो की से की सब में कॉमन लेके कट जाएगा, तो साइन बी माइनस सी क्या होगा, तो वो होता है 2 कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू होता है, और अपॉन नीचे क्या होगा, बोलोगे सर 2 साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू हो जाएगा ना, ठीक है। इतना समझा, तो बोलोगे सर यस, ठीक है। और इंटू यहाँ पर तो है ही कॉस ए बाई टू, और यहाँ पर क्या है साइन ए बाई टू, ठीक है। अब देखो साइन बी माइनस सी और कॉस बी माइनस सी कितना होता है, तो बोलोगे सर बाई टू होगा ना, ये तो tan हो जाएगा, तो tan बी माइनस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 2 से 2 कट गया, कॉस बी प्लस सी, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, कॉस बी प्लस सी बाई टू, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। हमें क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम b प्लस सी निकालेंगे, b प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से इधर भी, तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 और माइनस ए बाई टू, तो कहने का मतलब ये है कि b प्लस सी की जगह पर b प्लस सी बाई टू की जगह पर 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी लिख लो, तो 90 माइनस ए बाई टू, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो बोलोगे सर साइन थीटा हो जाएगा, साइन ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या मिल जाएगा साइन ए बाई टू, और नीचे यहाँ पर भी कॉस मिल जाएगा ना, कॉस ए बाई टू, तो देखो साइन ए बाई टू ये वाला टर्म, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कॉस ए बाई टू हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा tan b माइनस सी बाई टू, दैट इज LHS मिल जाएगा, ठीक है, LHS। तो यहाँ से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बाकी सेम के लिए आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा हाफ एंगल फार्मूला, जैसे हमें क्या पता है कि 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। तो देखो जब हम साइन ए बाई टू निकालते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। अब जैसे ए है ना, तो ए वाला इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर, साइन ए बाई टू तो ए नहीं होगा, एस माइनस बी हो जाएगा, एस माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बी है तो बी इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी ए हो जाएगा, ठीक है। सी के लिए सेम एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, ये साइन के लिए मिल जाएगा। जब हम कॉस के लिए बात करेंगे ना, कॉस के लिए क्या होता है एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, मतलब जैसे कॉस की वैल्यू क्या होता है, कॉस की वैल्यू होता है कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो यहाँ पर पुट करके आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस बी बाई टू, तो यहाँ पर एस माइनस बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी tan ए बाई टू के लिए क्या करोगे, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, दोनों को डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। अब देखो यहाँ पर ए है तो नीचे भी एस माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कि जैसे देखो हमें जो साइन हमने रूल पढ़ा था, साइन रूल इज इक्वल टू दिस होता है ना। अब यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 डेल्टा ए बी सी, ये हमारा डेल्टा रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे किसी एक से देखो कि जैसे हमें मान लो एरिया चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि साइन ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बी सी, ठीक है। अगर हमें यहाँ से एरिया चाहिए तो देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब हम डेल्टा इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, बोलोगे यस, और बी सी जाके साइन के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स बी सी साइन ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, और भी क्या होगा दूसरे वाले के लिए क्या होगा, तो बोलोगे सर हाफ सी ए साइन बी हो जाएगा। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ साइन हाफ ए बी कर लो, ए बी साइन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ से भी एरिया हम निकाल सकते हैं, तो देखो वही लिखा तीनों के लिए, ठीक है, यहाँ से। और डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका बताया था कि ये फार्मूला होता है ना, हीरो फार्मूला नहीं होता, हीरोइंस फार्मूला होता है, ठीक है।
ठीक है, हीरोइंस फार्मूला। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जिसे हमें अब देखो रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्यों नहीं होता भाई, स्मॉल ए होता है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू जो हमें मिल जाता है ना, r इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। ए बी एक सरकमफ्रेंस का, सरकम सर्कल का, ठीक है, सरकमफ्रेंस नहीं सरकम सर्कल होता है, ठीक है, सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल का ये रेडियस हो जाता है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा ए हो जाता है, ठीक है। जब हम अब देखो जब हम इसको सेपरेट लिखेंगे ना, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो स्मॉल r इज इक्वल टू होगा a अपॉन 2 साइन ए, ठीक है। दिस इज आल्सो इक्वल टू b 2 साइन b हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आल्सो इक्वल टू c 2 साइन c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सरकम सर्कल मिल जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ। जब हमें इनस्क्राइब्ड सर्कल चाहिए या इन सर्कल चाहिए, तो हमारा जो r इज इक्वल टू होता है, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ से इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ से भी आप चाहिए तो लर्न कर सकते हो, ये भी सब इक्वल होता है। बाकी मेन आप इसी को याद करो, ठीक है। जब भी ऐसा ज़रूरत होगा तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल्स, जैसे हमारे पास में 3 सर्कल हैं तो उनका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r1 के लिए डेल्टा अपॉन s-1 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले के लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा s-b, फिर r3 क्या हो जाएगा, डेल्टा s-c हो जाएगा, ठीक है। और r1 s tan a/2, चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना, इसका प्रूफ हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में होता है लेंथ ऑफ मीडियन। अब मीडियन पता होता है ना, मीडियन क्या होता है, तो बोलोगे सर जैसे हमारे पास में ट्रायंगल है, उसके अपोजिट एंगल से सामने वाले साइड पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, और ये वाला लाइन मतलब जैसे यहाँ पर ए बी सी है, तो जो हमने लाइन बी डी ड्रॉ किया इस प्रकार ड्रॉ करते हैं कि AC लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब ये इज इक्वल टू ये होगा, तो हम BD को क्या बोलेंगे, जो हमारा BD हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है, मीडियन। अगर हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं तो अगर ये इक्वल होगा तो भैया E क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर हम C से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा F, ठीक है। CF क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब जहाँ पर तीनों ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पर लेंथ याद कर लो कि AD जो लेंथ होता है मीडियन का वो क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/2 2b² प्लस 2c² माइनस a², ये होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए और आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ इसमें क्या है ना कि आप साइन रूल को याद कर लो, कोसाइन रूल को याद कर लो, टैन एनालॉजी जो नहीं है नेपियर एनालॉजी, उसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और एरिया, ठीक है, उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है।